प्रश्न प्रहर में राज्य सूचना आयुक्त ने श्रोताओं के जिज्ञासाओं का किया समाधान। घंटा घड़ियाल और शंख ध्वनि के साथ हुई गंगा आरती। विभिन्न कार्यक्रमों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। स्थायी लोक अदालत के विभिन्न पदों पर होगी नियुक्ति। विशेष सचिव ने निर्माणाधीन जिला कारागार का किया निरीक्षण। प्रभारी मंत्री का जनपद में आगमन 26 मई को। श्रद्धापूर्वक याद किए गए स्वर्गीय सुभाष यादव। और 2 युवकों की मार्ग दुर्घटना में मौत का मामला, विधायक पीएन पाठक ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सूचना का अधिकार आरटीआई महज एक कानून नहीं बल्कि जन सरोकार को ताकत देने वाला एक सशक्त माध्यम है। यह नागरिकों को न सिर्फ जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है बल्कि शासन तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी औजार है। इसी विचार को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श संपर्क विभाग के द्वारा कस्या स्थित महर्षि अरविंद विद्या मंदिर के सभागार में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था सूचना का अधिकार, वर्तमान में प्रासंगिकता और चुनौतियां। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी रहे। मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपने उद्बोधन में श्री द्विवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे नागरिक सरकार और सार्वजनिक संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में इस कानून को लागू कर भारत सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकारी विभागों, संस्थानों और निकायों से तय समय सीमा के भीतर सूचना मांगने और प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। श्री द्विवेदी ने बताया कि यदि सूचना निर्धारित अवधि में नहीं मिलती है तो प्रथम अपील 30 दिन के भीतर और द्वितीय अपील 100 दिन के भीतर की जा सकती है। हालांकि देश की संप्रभुता, सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना तथा गोपनीयता से संबंधित सूचनाएं इस कानून के दायरे से बाहर रखी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता त्रिलोकी श्रीवास्तव, अंशुमान चतुर्वेदी, चंद्रभूषण सिंह सहित अन्य व्यक्तियों ने भी प्रश्नोत्तर सत्र में उपस्थित जिज्ञासाएं रखी, जिसका संतोषजनक समाधान राज्य सूचना आयुक्त ने दिया। अतिथियों का परिचय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष अविनाश शुक्ल ने कराया। अध्यक्षता देवरिया विभाग के सह संचालक डॉक्टर C.S. सिंह ने की, जबकि संचालन प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का समापन विचार मंथन तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर कैलेंद्री त्रिपाठी, डॉक्टर अनिल सिन्हा, डॉक्टर रामप्रीत, डॉक्टर पयोदकांत मिश्र, श्री रामाश्रय संघ चालक कुशीनगर, विनोद कांत मिश्र, राजेश शुक्ल, रविशंकर राव, लवकुश पांडे, चंद्रिका शर्मा, विश्वामित्र त्रिपाठी, दिवाकर मणि, चंद्रभूषण सिंह, आद्या पांडे, अनुज कुमार, गौरव मणि, चंद्रप्रभा पांडे, डॉक्टर सीमा गुप्ता, अर्चना श्रीवास्तव, सुमन मणि त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, सीपी सिंह, नवनाथ दुबे, अरुणेश, संपूर्णानंद द्विवेदी सहित अन्य बुद्धिजीवियों ने संगोष्ठी में सहभागिता की। नमामि गंगे योजना के तहत बुद्धा घाट पर हिरण्यवती नदी के बुद्धा घाट पर हर हर गंगे के जयकारे के साथ गंगा आरती हुई। इस दौरान घंटा घड़ियाल शंख के ध्वनि से पूरा घाट गूंज उठा और भक्तिमय वातावरण बन गया। शनिवार को जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नम्रता भट्ट की देखरेख में आचार्य अमरनाथ तिवारी के वैदिक मंत्रोच्चार और घंटा घड़ियाल के बीच गंगा आरती की गई। नमामि गंगे आरती में मुख्य अतिथि विधायक कुशीनगर पीएन पाठक ने नदियों की सफाई और स्वच्छता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू नमामि गंगे योजना का उद्देश्य नदियों के जल को निर्मल किया जा सके और वातावरण में भी साफ सुथरा बना रहे। पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मां गंगा के बिना भारतीय सभ्यता अधूरी है। जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नम्रता भट्ट ने नमामि गंगे परियोजना पर प्रकाश डाला। अंत में अतिथियों ने नदियों और जलाशयों की स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, सभासद पीएन सिंह, भाजपा नेत्री चंद्रप्रभा पांडे, दिनेश तिवारी, अवधेश कुशवाहा, आचार्य प्रकाश पांडे, शुभम तिवारी, पंकज तिवारी, एनसीसी कैडेट्स और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में ग्राम विकास, सोशल सेक्टर, मनरेगा तथा पंचायती राज के कार्यक्रमों, योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। जिला पंचायती राज अधिकारी ने प्रत्येक ब्लॉक वार चयनित 2-2 मॉडल ग्रामों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि इनका चयन कर नोडल तथा सहयोगी अधिकारी नामित कर दिए जाएं। ई रिक्शा के क्रम में सापेक्ष वाहनों के चालकों के संबंध में बताया गया कि 414 ई रिक्शा क्रय किए गए हैं और आरआरसी निर्माण हेतु भूमि के संबंध में कहा गया कि 62 स्थान पर भूमि अनुपलब्ध है। कुल 12,783 व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त हुआ। सामुदायिक शौचालय के अद्यतन प्रगति की भी जानकारी दी गई। कूड़ा गाड़ी का ग्रामों मजरों में जाने का रूट मार्ग के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही सफाई अभियान
कूड़ा कलेक्शन तथा 15वें वित्त आयोग 5वें वित्त आयोग के अंतर्गत धनराशि व्यय किए जाने के 3 अच्छे ग्राम पंचायत तथा 3 खराब ग्राम पंचायतों के बारे में भी बताया गया। डीएम ने निर्देशित किया कि जिस भी ग्राम में सचिवों ने कार्य नहीं किया है उन्हें चिन्हित कर मुझे अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में आरआरसी हेतु भूमि अनुपलब्ध है इसकी तहसीलवार सूची प्रस्तुत करें तथा एसडीएम यथा आवश्यक भूमि आवंटित करें। पंचम वित्त तथा 15वें वित्त आयोग में प्राप्त धनराशि का उपयोग कर गांव में विकास कार्य को अंजाम दें। विकास कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप देने हेतु प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि अवलोकन कर सभी बीडीओ अवगत कराएं कि कहां सचिवों के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कार्यों, उपलब्ध कराए गए रोजगार, मिनी स्टेडियम, पौधारोपण हेतु गड्ढा खुदाई, नालों, ड्रेनों की सीट सफाई कार्यों की प्रगति, मनरेगा पार्क, खेल के मैदान के संबंध में अद्यतन जानकारी ली। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम पर। बीआईसी भारतीयता ही जिसकी पहचान है। 40 वर्षों से उत्कृष्ट शिक्षण, संस्कार व श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए विख्यात नगर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान समूह, जहां हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्ले वे LKG से 12वीं तक, साथ ही BA BCom तक की अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। शारदा शिशु मंदिर, बीआईसी भारतीय इंटर कॉलेज, SBD डिग्री कॉलेज, बेलवा चुंगी, पडरौना में प्रवेश हेतु संपर्क करें 9616800345 या 9554800126। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। इसी क्रम में डीसी मनरेगा ने बताया कि जनपद में 44 मनरेगा पार्क, 76 मिनी स्टेडियम, 256 खेल के मैदान हैं। फैमिली आईडी बनवाने के कार्यों की प्रगति भी ब्लॉकवार कराई जानी है। बीडीओ खड्डा तथा कप्तानगंज के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान सीडीओ गुंजन द्विवेदी, डीडीओ कल्पना मिश्रा, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, डीसी मनरेगा राकेश, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, डीसी NRLM राजेंद्र प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर सुरेंद्र मणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में यह बताया है कि जनपद न्यायाधीश कुशीनगर के आदेश अनुसार जनपद कुशीनगर में गठित स्थायी लोक अदालत में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु निश्चित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिमाह निर्धारित मानदेय प्राप्त होगा। यह नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। विशेष सचिव सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग तथा शासन द्वारा नामित जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने पटौना के अंतर्गत भटवलिया गांव में निर्माणाधीन जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने PWD तथा कार्यदायी संस्था के अभियंताओं, अधिकारियों, निर्माण परियोजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता तथा मानक के अनुरूप ही बनाएं, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें, निर्माण कार्य को निश्चित समय के अंतर्गत पूर्ण करें। नोडल अधिकारी निर्माणाधीन जिला कारागार के गेट पर पहुंचे तथा वहां लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने उन्हें प्रोजेक्ट मानचित्र तथा नक्शा के माध्यम से हो रहे निर्माण की जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक अभियंता नितिन रस्तोगी, दिनेश कुमार शर्मा, परामर्शी प्रिंस मध्देशिया आदि मौजूद रहे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह का कुशीनगर में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। दिनांक 25 मई को शाम 7:30 बजे वे आएंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। 26 मई को सुबह 10:30 पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ, लोकार्पण के सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में सुनेंगे, देखेंगे और प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 2 बजे श्लोका मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्तर शताब्दी स्मृति के अवसर पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन द पार्थ रिसोर्ट पटौना में प्रतिभाग करेंगे। तमकुराज विकासखंड के श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज उजारनाथ के संस्थापक प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधान तथा समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय सुभाष यादव की द्वितीय पुण्यतिथि पर शनिवार की सांय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि स्वर्गीय सुभाष यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में दीप प्रज्वलित कर हजारों युवाओं को जीवन दी है। कसिया के गोला बाजार में बीते 2 दिन पहले अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को रोक दिया था। एक की मौत तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज PGI में चल रहा था और शुक्रवार की रात इलाज के दौरान दूसरे युवक की भी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने कसिया कस्बे के देवरिया मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने कस्बे में जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सूचना पर पहुंचे कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने पीड़ित परिजनों से वार्ता की और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने तथा सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। तब जाकर मृतक आश्रितों को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद मिलने के प्रयास किए जाएंगे के आश्वासन के बाद 5 घंटे तक चली मान मनोबल के पश्चात शव दाह संस्कार किया गया। इस अवसर पर सपा नेता राजेश प्रताप राव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे, राजेश राव, अनिल प्रताप राव, सभासद राजेश मदेशिया आदि लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रश्न प्रहर में राज्य सूचना आयुक्त ने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का किया समाधान। घंटा घड़ियाल और शंख ध्वनि के साथ हुई गंगा आरती। विभिन्न कार्यक्रमों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। स्थायी लोक अदालत के विभिन्न पदों पर होगी नियुक्ति। विशेष सचिव ने निर्माणाधीन जिला कारागार का किया निरीक्षण। प्रभारी मंत्री का जनपद में आगमन 26 मई को। श्रद्धापूर्वक याद किए गए स्वर्गीय सुभाष यादव। और 2 युवकों की मार्ग दुर्घटना में मौत का मामला। विधायक पीएन पाठक ने दिया कार्रवाई का भरोसा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।